हमारा इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 2.3 का। लेकिन आपको इसमें बताऊं, इंट्रोडक्शन लेक्चर अमूमन मैंने यही सोचा था कि एक होगा एक्सरसाइज से, लेकिन इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। 2.3 की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगी, तो इसमें मैं इसको पार्ट 1 कह देता हूँ। फिर जितने भी पार्ट हो गए मैं मुनासिब समझा पार्ट करूँगा। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 1। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊं कि इंटरवल क्या होता है और इंटरवल्स की टाइप्स क्या होती है और इंटरवल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब देखिए, उस सबसे पहला तो होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? अगर P और Q टू नंबर्स हैं, टू रियल नंबर्स हैं, और P इज़ लेस देन Q, तो ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं। ओपन इंटरवल पी क्यू को ऐसे लिखेंगे, इस तरह P कामा Q ओपन इंटरवल, या फिर ऐसे लिखते हैं पी क्यू। इसका मकसद है कि P और Q पॉइंट दोनों शामिल नहीं होते, लेकिन के बीच के पॉइंट सारे शामिल होते हैं। यानी अगर स्ट्रेट लाइन हो, ये P है और ये Q है, तो ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं होते। इसको इन सर्कल ऐसे किया जाता है, इन सर्कल करके ऐसे किया जाता है। खाली इन सर्कल, कई सूरत में खाली इन सर्कल होता है। किसी सूरत में आप ये समझें कि अगर खाली इन सर्कल कर दें या पॉइंट्स को ऐसे किया जाता है। देखें, ये P है और ये Q है, तो इसको इन सर्कल ऐसे किया जाएगा इस तरह। तो इसका ये होगा कि जितने भी इसके P और Q के दरमियान हैं वो सारे इसके मेंबर होंगे, लेकिन P और Q दोनों शामिल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ओपन इंटरवल है -1 और 3, ये तो -1 और 3 के ये -1 और 3 दोनों शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसके बीच वाले जितने भी नंबर्स हैं, -1/2 हो गया, 0 हो गया, 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, जितने भी नंबर होंगे सारे इसमें शामिल होंगे। इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। दूसरा इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल में दोनों ये P और Q शामिल होते हैं, दोनों P और P और Q पॉइंट शामिल होते हैं। यानी इसमें, और इसको लिखा ऐसे जाता है, ये P है और ये Q है, बस ऐसे, और ये बीच में ये दोनों इंटरवल शामिल होते हैं। ये ठीक है, ये शेडेड रीजन, इसका ये शेडेड रीजन, ये अगर मैं रेड से करूँ तो ये शेडेड रीजन। तो आप देखें कि मिसाल के तौर पर अगर इसमें मैं -1 और 3 कहूँ, तो -1 और 3, ये -1 और 3 के दरमियान भी शामिल होंगे, और -1 और 3 बेज़ाते खुद भी दोनों शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड टाइप इंटरवल आता है, जिसको कहा जाता है सेमी इंटरवल। सेमी क्लोज भी कहते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल, या फिर इसको कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल, या सब इसको सेमी इंटरवल भी कभी कभी कहा जाता है। इसमें देखिए, एक साइड से शामिल होता पॉइंट, एक साइड से पॉइंट शामिल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये इंटरवल ले लूँ, ये P और Q है, P को शामिल कर रहा हूँ और Q को नहीं कर रहा, तो इसको ऐसे लिखूँगा। और इसके लिखने का स्टाइल, अच्छा, क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है, साइड नहीं बताया मैंने। ये क्लोज इंटरवल है, दोनों तरफ क्लोज, ये लिखा जाएगा -1, क्लोज इंटरवल के लिखने का स्टाइल नहीं बताया था मैंने, वो बता चुका। तो क्लोज इंटरवल P और Q, जब ये ब्रेकेट आए तो P और Q दोनों शामिल हैं, या माइनस। अब देखिए, सेमी क्लोज इंटरवल में P शामिल है और Q शामिल नहीं है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, P शामिल है और Q शामिल नहीं है। ये सेमी क्लोज इंटरवल है। इसी अगर इसी में मैं -1 3, वही पॉइंट दूँ, -1 3, तो मैं कहूँ 3 ये है, तो इसको मैं लिखूँगा -1, 3 इस तरह। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर P पॉइंट को शामिल नहीं करता और Q को शामिल करता हूँ, तो ये भी सेमी इंटरवल है। या मिसाल इसमें यह आ जाएगा -1 और 3 है। ठीक है, इसमें -1 को शामिल नहीं करता, 3 को शामिल करता हूँ, तो ये हमारा इंटरवल इस तरह लिखा जाएगा, P और Q ऐसे, ये ऐसे, और इसमें ऐसे लिखा जाएगा -1, 3।
इसका मतलब 3 शामिल होगा और -1 शामिल नहीं होगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद में आपको इस एक्सरसाइज में सिखाऊंगा कि x टेंड्स टू 0 का मकसद क्या होता है। x टेंड्स टू 0, x टेंड टू 0 को ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मकसद है कि x जो है ना 0 के करीब है, x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, बट नॉट एग्जैक्टली 0। यानी ऑलमोस्ट इक्वल एक्स 0 के होता है, लेकिन 0 के इक्वल एग्जैक्ट नहीं होता। यानी मैं x टेंड टू 0 की ये मिसाल दे दूँ कि 0.000034, ये देखें, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 तो है, लेकिन 0 एग्जैक्ट नहीं है। तो जब x टेंस टू, इसी तरह अगर एक लिमिट x टेंस टू a कह दिया जाए, तो इसका मकसद होता है कि x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू a, बट इज नॉट इक्वल टू a। यानी अगर मैं ये कह दूं कि लिमिट, कभी कभी LT भी लिखा जाता है, LIA भी लिखा जाता है, x टेंस टू 2 है, इसका मकसद है कि x तकरीबन ये तकरीबन निशानी 2 के बराबर है, लेकिन जो है वो एग्जैक्ट x2 नहीं है। यानी अगर x टेंस टू 2 ऐसे लिख दूँ या लिमिट x टेंस टू 2 लिख दूँ, तो इसका मकसद है कि इस तरह वैल्यू है 1.999999, या फिर इस तरह वैल्यू है 2.000001, ठीक है, इस तरह वैल्यू है। लेकिन ये देखें, ये भी एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये भी अगर लेफ़्ट से आ रही है तो इसको लेफ़्ट लिमिट कहते हैं, इसको राइट लिमिट वो आगे चल के मैं बताऊँगा, अभी नहीं, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंस टू, अभी लिमिट्स के रूल्स क्या हैं। देखिए, अगर कोई भी कांस्टेंट है, अगर उसमें लिमिट लगता है, लिमिट x टेंस टू a या इन्फिनिटी c है, c कांस्टेंट है, तो ये c के ही बराबर होता है लिमिट नंबर। दूसरा रूल ये है कि अगर लिमिट x टेंस टू a है और c और कोई फंक्शन f(x) है, ये आपका सीक्वेंस पे भी हो सकता है, फंक्शंस पे भी हो सकता है, तो लिमिट बाहर आ जाता है और लिमिट लगता है सिर्फ लिमिट x टेंस टू a ही, 0 नहीं a कर देता हूँ, लिमिट x टेंस टू a f(x), a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर ये है कि लिमिट अगर x टेंस टू a और ये c ऑफ f(x) है और प्लस है या माइनस है, इधर k ऑफ g(x) है, तो इसका लिमिट कैसे लगेगा। इसमें इस पे भी लिमिट सेपरेट लगाएंगे, इस पे भी सेपरेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a। ये रूल्स हैं लिमिट्स के जो आपको आने चाहिए, c ऑफ f(x) सेपरेट और प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a k ऑफ g(x). फिर इसमें देखिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट लिमिट x टेंस टू a और f(x) और प्लस या माइनस, प्लस होगा तो प्लस माइनस, लिमिट x टेंस टू a है सारी, x टेंस टू a और ये k तो बाहर आ गया और g(x). इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी यही होगा। अगर ये दो मल्टीप्ल, यानी आप लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a सिंपल में कह देता हूँ कि इस तरह है कि f(x) और g(x), कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, कांस्टेंट हमेशा बाहर चले जाते हैं, तो इसमें आप सेपरेट लगा सकते हैं। ये कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a और g(x). इसी तरह कोशंट है कोई, कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन g(x) है, तो सेपरेट लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन लिमिट x टेंस टू a g(x) के, इस तरह। तो आप देखिए, एक और लिमिट होता है x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। वो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, या इसको ये भी कहा जाता है लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। अगर कोई लिमिट इस तरीके से हो कि वो इनफाइनाइट होता जाए, ठीक है, इनफाइनाइट पे चला जाए, तो हम उसको जो है अब वो हमेशा कहते हैं कि वो लिमिट जो है ना वो x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ में लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी ऐसे होता है, यानी लिमिट अगर ये 0 हो तो ये देखें ये हो, अगर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ठीक है ना, ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। या मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये कह दूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 और ये 1/n 1/x, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर
ये देखें एक्स टेंस टू ज़ीरो 1/x है। अगर आप इसको पहले 1/1 कर दें, एक्स इन्फिनिटी सारी ये अगर कह दो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 एक्स टेंस टू ज़ीरो 1/, एक्स ये ज़ीरो हो जाए तो तकरीबन 0 हो जाए तो ये हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको बहुत पहले से 1/x, ठीक है, फिर 1/x-1, फिर प्लस 1/x-2, इस तरह चलता जा रहा है। और ये आपका आखिरी टर्म जो है यानी आपका ये हो जाता है, तो आप इसको कहेंगे लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी का मकसद है कि आपका ये लिमिट जो है वो इनफाइनाइट हो रहा है, या यानी आपका ये लिमिट इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू हो जाए, मिसाल के लार्ज वैल्यू आप ये कह सकते हो कि 1 है, 1 2 3 4 5 ये चलता गया, तो आखिर इसका क्या होगा, बहुत इनफाइनाइट है, ये तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये प्लस इन्फिनिटी का लिमिट है, मेरा मकसद है। अगर माइनस में इस तरह हो, देखें ये -1 -2 -3 -4 ये चला गया, तो ये लिमिट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी में। अच्छा, अगर ग्राफ में ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी होता है। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है या इधर से ऐसे आ रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये हमारे लिमिट्स होते हैं। अब देखें लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो जो होता है, मिसाल के आपको 1 हो, फिर 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, या आगे चल के अगर बहुत हो जाएगा तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई भी चीज़ एक बात जहन में रखें, इन्फिनिटी कहीं भी आज डिवाइड करेगा तो हमेशा वो ज़ीरो आता है। 1/इन्फिनिटी का कोई भी चीज़, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है। अगर ये कोई सीरीज़ हो इस तरह की 1/2, तो ये सीरीज़ जो है ना टेंस तो क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। इस तरह ये लिमिट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो बताई मैंने आपको, कुछ और लिमिट्स बताए। अब देखें लिमिट्स के कुछ रूल्स होंगे, वो मैं बताऊंगा आपको लिमिट्स के रूल्स क्या हैं और किस तरीके से उनको हम करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इफ़ इन डिनोमिनेटर टाइप्स ऑफ लिमिट, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लिमिट्स, अगर आपका पहला ये लिमिट है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, हमेशा डिवाइड बाय हायर पावर्स क्या करें, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर टू ईच टर्म, डिवाइड बाय द हाईएस्ट पावर टू ईच टर्म। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये लिमिट करूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन 2x² माइनस 4x माइनस 2, इसको लिमिट करें तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x², ये x², हर टर्म को x² के साथ डिवाइड करें तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो यह आ जाएगा 3 प्लस 5/x प्लस ये हो जाएगा 3/x² अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस 4/x माइनस 2/x²। अब लिमिट लगाए एक्स, इस पर सेपरेट लिमिट, अगर इस पर ये तो कुछ नहीं लगेगा, 3 प्लस ये हो जाएगा इन्फिनिटी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 5/इन्फिनिटी प्लस ये हो जाएगा 3/इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4/इन्फिनिटी माइनस 2/इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी किसी चीज़ को डिवाइड कर नीचे आ जाए, ये ज़ीरो हो जाता है, ये भी ज़ीरो, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 0 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो देखें इन्फिनिटी के लिमिट हो, इन्फिनिटी का लिमिट हो तो हमेशा हम क्या करेंगे कि वो लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर 2, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द लिमिट in denominator, if it is not 0 then put that value। अगर डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करने से ज़ीरो नहीं आता तो पुट कर देंगे दूसरी साइड। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, x² माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 सपोज।
अब आप इसमें देखें, अगर मैं नीचे 2 पुट कर दूं x जगह 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 का मकसद है कि x तकरीबन 2 है लेकिन 2 नहीं है। तो इसमें तकरीबन 2 या 2 पुट कर दूं तो 2 + 3 5 आता है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जगह 2² - 3 अपॉन 2 + 3, तो ये जगह 4 - 3 1 आ जाएगा 1/5। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कहूँ कि x अपॉन cos x, देखिए अगर ये x रेडियन 0 है, रेडियन में ये cos 0 1 आता है, तो नीचे इन्फिनिटी यानी 0 नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा 0 अपॉन हो जाएगा 1, तो इसका लिमिट आ जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद अगर कोई चीज़ 0 हो रही है, ठीक है ना, इफ़ डिनोमिनेटर 0, and is factorizable, then denominator 0, then simplify further। सिंप्लीफाई फर्दर का मकसद है कि किसी भी तरीके से नीचे 0 ना दे। इसमें फिर हम बाइनोमियल थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, और अल्लाह आपका भला करे कि बाइनोमियल थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, रेशनलाइज भी करते हैं, फैक्टर्स भी करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको दे दे लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 x टेंड्स टू 2 अपॉन x - 2। अच्छा, अब आप देखें अगर इसमें मैं x = 2 पर करता हूँ, 2 - 2 तो 0 आ जाता है, तो मैं पुट नहीं करूँगा। तो फिर मैं इसको वही लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके पहले फैक्टर्स कर दूँगा। देखें x + 2 × x - 2 अपॉन x - 2। अब चूँकि x - 2 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो सकता है, और बेसिकली x - 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड देखें x = 2 तो है नहीं, तभी x - 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ये आपका बच गया लिमिट x टेंड्स टू 2 और x + 2। अब 2 इसमें पुट कर दें, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। ठीक है। इसी तरह अगर आपका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू सपोज 2 हो, और ये हमारा है कि x² - x - 6 अपॉन और नीचे हो x - 2। अगर आप इसमें देखें तो ये अगर आप इसके फैक्टर्स कर लें, x ये +x दे रहा हूँ, ठीक है, इसके फैक्टर्स करें ऊपर वाले के, तो ये लिमिट अगर देखें पहले तो 2 पुट करें, 2 - 2 0 आ जाता है, ये नहीं पुट कर सकते। तो इसमें हम लिमिट x टेंड्स टू 2 वही करेंगे। इसके फैक्टर्स हमारे होते हैं x + 3 और x - 2 और नीचे अपॉन x - 2। अब x - 2 कैंसिल हो जाएगा, x इसमें 2 पुट कर देंगे तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कभी कभी चीज़ें रेशनलाइज हो जाती हैं। मिसाल के तो आपको ये कह दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और ये लिखा जा रहा है कि x और x + 2 अपॉन √x - 1, ये x - 1 करता हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि अगर नीचे में 1 पुट करता हूँ, 1 अंडर रूट 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाता है। मैं नहीं पुट कर सकता। ऊपर 0 आ जाए तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये ऊपर 0 आता है, नीचे अगर ये +1 होता तो मैं इसको कर देता कि x 1 पुट कर 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 2 अंडर रूट 0 आ सकता। अगर सपोज ये आता है इस तरह, तो मैं इसको 1 - 1 अपॉन 1 अंडर रूट +1 कर देता, 0 अपॉन ये 2 आ जाता, 0 आ जाता। लेकिन मेरा लिमिट ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 अपॉन √x + 1 है। तो अब देखें कि इसमें x - 1 है, जो क्वेश्चन है x - 1 अगर दिया जाए, तो आप देखें कि अगर x - 1 है तो ये पुट नहीं कर सकता, तो मैं इसको रेशनलाइज करूँगा। ये √x + 1 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, √x + 1 से डिवाइड भी करूँगा। तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपका x - 1 आएगा, और इंटू ये आ जाएगा ये √x + 1 वही आएगा अपॉन √x - 1। ये देखें a - b और a + b, तो √x का स्क्वायर हो जाएगा x और -1। अब ये x - 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप 1 पुट कर दें इसमें, लिमिट में √1 + 1, तो ये जाएगा 1 + 1, ये 2 आ जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ है। एक और वीडियो में इसको बाद में प्रूव करूँगा
अगर इस तरीके से आ जाए, कुछ रिजल्ट्स हैं। ये था हमारा नंबर थर्ड। नंबर 4, इसको मैं बाद में प्रूव भी करूँगा कि ये एक और होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये याद रखें, ये प्रूव भी कराऊंगा मैं। तो अगर आपको ये लिमिट x टेंस टू 0 ये 0 हो तो अगर ये साइन 2x अपॉन 2x हो तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इस तरीके से फिफ्थ है कि लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x अपॉन x भी 1 होगा। इसको प्रूव तो नहीं करूँगा, लेकिन ये इससे जब आप करेंगे तो इसको मैं कर सकता हूँ। देखें, ये लिमिट x टेंस टू 0 ये कर दूँ साइन x अपॉन कॉस x करूँगा तो साइन x अपॉन कॉस x होल अपॉन x तो डिवाइडेड बाय x हो जाता है। तो आप ये देखें कि यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस x। ये रिजल्ट है 1 इंटू कॉस 0, इस पर 1 अपॉन कॉस 0 1 आ जाएगा तो ये भी 1 आता है। तो ये तो मैंने आपको प्रूव करके रिजल्ट दिखा दी। ये रिजल्ट्स आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये भी रिज़ल्ट आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये वाली। अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्ट रिज़ल्ट रूट करने वाले हैं। 6 नंबर 1 2 3 और रिज़ल्ट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। वो मैं सारे आपको बताता हूँ। अगर आपको ये दे दे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 अपॉन x होल पावर x है तो इसकी वैल्यू हमेशा e आएगी, e, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमेशा e आएगी। अच्छा, इसी तरह 7 नंबर है कि अगर आपको ये दे दे कि लिमिट x टेंस टू 0 ही दे दे, या इन्फिनिटी दे या 0 दे दे और ये 1 प्लस एक्स और होल पावर 1 अपान एक्स, इसकी वैल्यू भी ई आएगी। देखिए, ये आप देखें, याद रखना पड़ेगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जो 1 प्लस 1 अपान एक्स होल पावर एक्स होगा तो ई होगा, या 0 होगा तो इधर ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये फॉर्म हमेशा ई के बराबर होगा। 8वां आपको एक और याद रखना चाहिए, वो है कि लिमिट, अगर आपको ये दे दिया जाए लिमिट एक्स टेंस टू 0 और a पावर x माइनस 1 अपान एक्स, इधर कुछ भी हो ये तो ये इसकी वैल्यू ln हो जाएगी। ये भी आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, ये रिजल्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे। ये याद ये मैं प्रूव भी कराऊंगा सेपरेटली, लेकिन ये याद आपको ज़रूरी है। और एक और लिमिट है कि आपको अगर यानी e का लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0, कॉमन सेंस है e पावर x माइनस 1 अपान एक्स हो तो यकीनन ये ln e हो जाएगा या 1 हो जाएगा। ये आपको 9 रिज़ल्ट्स याद करने पड़ेंगे। ये 9 रिज़ल्ट्स याद करेंगे, इसमें से मैं कुछ इंट्रोडक्शंस में कुछ थ्योरम्स प्रूव कराऊंगा अभी, जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2 में होंगे। बाकी ये सब पूरा ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।